दोस्तों 3 बार में भयंकर कमजोरी, सुस्ती, थकान, हाथ पैर दर्द होना, खून की कमी दूर होना, ये आपको लाभ देगा औषधि। दोस्तों आज मैं जो औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके उपयोग से शरीर के कई रोग, भयंकर कमजोरी दूर कर सकते हो। इसका रिजल्ट 100% मिलता है। इसमें आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज के नौजवान युवा देर रात तक जगते हैं, अश्लील चीज़ें देखने की वजह से ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे शरीर में भयंकर कमजोरी आ जाती है। बचपन की गलतियों की वजह से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बहुत से ऐसे उपाय हैं जिससे हम इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपको जो बेस्ट औषधि मैं बताने जा रहा हूँ, आइए जानते हैं इसको कैसे तैयार करना है और इससे कैसे लाभ प्राप्त करना है, कब किसे कितना उपयोग करना है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा भी इसे स्किप करेंगे तो पूर्ण लाभ आप नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि पूर्ण जानकारी आपके पास नहीं होगी। दोस्तों किसी भी चीज को खाने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से खाओगे तभी आपके शरीर को पूरा लाभ मिल पाएगा। इस रेमेडी में हम जो यूज करेंगे वो है चना। आप चने के फायदों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर चने के बारे में अलग से बताया हुआ है, जरूर देख लीजिए। अब बात कर रहे हैं कि चने को और ताकतवर बनाने के लिए 2 चीज़ों के साथ आपको मिक्स करना है। उसमें से पहली चीज़ है मूंगफली, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, दूध से ज़्यादा ताकतवर है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन के अलावा 32 प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं तीसरी औषधि किशमिश। किशमिश जिसमें कि आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि कमजोरी, खून की कमी, सुस्ती, थकान हमेशा के लिए दूर होता है। कमजोरी की वजह से हाथ पैरों में दर्द होना, ये सभी समस्याएं दूर होते हैं। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण इतनी ताकतवर औषधि के रूप में कार्य करता है कि जिससे हम शरीर की अनेक बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकेंगे और शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं इसको कैसे तैयार करना है और कैसे सेवन करना है। आपको रात को एक पतीला लेना है। पतीला में लगभग 1 मुट्ठी या फिर आधी मुट्ठी काला चना आपको डाल देना है। इस चने में आपको 2 से 3 चम्मच मूंगफली का डाल देना है। इसके बाद इसमें किशमिश डालना है आपको 20 से 25 दाने के आसपास। इसे डालने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए। आप चाहें तो एक बार धो लीजिए, इसको अच्छे से धो लीजिए पानी डाल करके थोड़ा सा। फिर इसके बाद ऊपर से साफ पानी, पीने वाला पानी डाल करके भिगो दीजिए और छोड़ दीजिए। सारी रात छोड़ दीजिए। सुबह उठ करके जब देखेंगे आप, तो आपका क्या होगा कि ये फूल करके तैयार हो गया रहेगा। आप सुबह ध्यान रखिए, पानी आपको फेंकना नहीं है, पानी का इस्तेमाल करना है आपको। इसे खाने के बाद बचा हुआ पानी आपको पीना है, क्योंकि पानी में बहुत गुण होता है। पानी को फेंक दिया आपने तो समझिए इसके आधे से ज़्यादा गुणों को फेंक दिया, तो इसीलिए पानी को फेंकना नहीं है। आपको चाय की तरह से सिप सिप करके उसका सेवन करना है। सुबह उठने के बाद 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए। बहुत से लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से बताया है कि चना उनको जब सेवन करते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए चना खाने का एक अलग तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ आपको एक चीज़ का प्रयोग करना है कि सुबह जब भी उठो तो खाली पेट, बासी मुँह, बिना कुल्ला किए हुए ही 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी का सेवन करो। उसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर और 1 चम्मच शहद, दोनों को मिला करके पीना है। उसके बाद फ्रेश होकर के आइए। फ्रेश होने के बाद आप इस औषधि का सेवन कीजिए। एक साथ इसका सेवन आपको नहीं करना है, इसे आप 2 भागों में बांट लीजिए। एक भाग सुबह खाली पेट लीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तो आधे घंटे पहले आप आधा ले लीजिए और जिम से आने के बाद बची हुई आधी औषधि का प्रयोग कर लीजिए। जितना ज़्यादा चबा चबा करके सेवन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। सुबह खाली पेट अगर आपने इसका सेवन कर लिया तो पूछिए मत, इतने सारे फायदे होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इसका सेवन आपको लगातार करना है। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ ये बात है कि आप निरंतरता के साथ और लगातार सेवन करेंगे तभी आपको पूर्ण लाभ मिल पाता है। दूसरा फायदा इसका यह है कि जिन माताओं बहनों को शरीर में ब्लड की कमी होती है, जो कि भारत में लगभग 50% महिलाएं होती हैं जिनके शरीर में ब्लड की कमी होती है, यानी कि एनीमिया की शिकायत होती है, तो उनके शरीर में ब्लड की कमी नहीं रह जाएगी। एनीमिया की जो शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। किसी भी माता बहन के अगर शरीर में दर्द रहता हो, थोड़े काम के बाद थकान आ जाती हो, उनको सुस्ती
क्लांति महसूस होती है और हर समय शरीर कमज़ोर हो या शरीर में कमज़ोरी लगती हो, फील होता हो, चेहरे पर चमक न हो, चेहरा आपका कांतिवान न हो, हमेशा चेहरा आपका टायर्ड दिखता हो, थका हुआ लगता हो, तनाव युक्त लगता हो, आपके बाल झड़ते हों, आपके चेहरे पर किल मुहासे की समस्या है तो भी इसका सेवन कीजिए। किशमिश में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं। इससे आपके चेहरे पर किल मुहासे कभी भी नहीं आते हैं। ये आपको अंदर से हेल्दी बनाने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी बना देता है, लेकिन इसका सेवन आपको लगातार करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जो औषधि है इसमें वो है अश्वगंधा पाउडर। जी हाँ, इसे रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ 3 से 5 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। 3 से 5 ग्राम पाउडर को दूध में मिला दीजिए, अच्छे से घोल दीजिए और रात को सोने से आधे से 1 घंटा पहले सिप सिप करके सेवन कर लीजिए और ऐसा लगातार कीजिए। ये उपाय उन नौजवानों के लिए है जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, या फिर जो लड़के अपना हाइट बढ़ाना चाहते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं चल रहा है, वो इस प्रकार से अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अश्वगंधा तासीर में गर्म होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, इसीलिए 3 ग्राम से ज़्यादा मात्रा इसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए और गर्मियों में 2 ग्राम ही लीजिए तो अच्छा है। और लगातार इसका सेवन कम से कम 30 दिनों तक कीजिए। पहला प्रयोग हमने आपको बताया चना, किशमिश और मूंगफली का, इसको कीजिए, और दूसरा ये प्रयोग जो है दूध के साथ अश्वगंधा पाउडर का, इसका सेवन कीजिए। 30 दिनों तक लगातार अगर आपने कर लिया, 1 महीना लगातार प्रयोग कर लिया, तो आपकी पूरी बॉडी का कायाकल्प हो जाएगा, चेहरा खिल उठेगा और आप 100% लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शर्तिया, अगर आप में से कोई यूज करता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो तो सवाल कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। हम आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो बना देंगे उस पर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप सब भी भागीदार बने। हमें बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं, तो कर दीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।